हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या चीज़ है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रख कर ही हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आज से पहले ना आपको 9th में, ना ही आपको 8 में, ना ही पहले 7th में, या फिर उससे पहले कभी भी इस चैप्टर को ना ही देखने या फिर इसके बारे में सुनने को मिला होगा। यह एक नया एक्सपीरियंस है, यह एक नया चैप्टर है जिसमें आपको पुराने जैसे चैप्टर हो गया, पोलिनोमियल हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इस टाइप के इसमें सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो ऑलरेडी आप 9th में पढ़े रहते हैं। उससे थोड़े एडवांस में, थोड़ा ऊपर लेवल करके 10th में दे दिए जाते हैं। उस टाइप का तो ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं है। यह एक चैप्टर ऐसा है जो आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा। आपको सॉल्व करने में इसमें मज़ा भी बहुत आने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना होगा, कुछ चीज़ों को आपको याद करना होगा। इसमें आपको फार्मूला जो भी मैं बताऊंगा उसको आपको पूरा तरीका से, अच्छे तरीक़ा से याद करना होगा। अगर आप फार्मूला पे कमांड करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। जितना भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यह एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। मार्क्स आप बहुत ही जल्दी से, आसानी से इसमें ला सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन क्या है, तो आपको ज़रूरी ये है कि आपको इसके क्या फार्मूला को याद रखना होगा। क्या फार्मूला को, ठीक है। चलिए तो हम इसके फार्मूलास को सबसे पहले जान लेते हैं, इसके थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं, कि ताकि हम इस चैप्टर को इतना अच्छे से सॉल्व करें तो इसके पहले थ्योरी को इसको देख लेते हैं और कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री आखिर बना किस वर्ड से है और आखिर इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ समझेंगे। ट्राइगोनोमेट्री जो शब्द है ये 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या, तो सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री डिवाइड होता है 3 वर्ड से। क्या, पहला होता है ट्राई, फिर होता है गोनो, फिर होता है मेट्री, ठीक है। 3 अलग अलग शब्द हुआ। ट्राई का मतलब हो गया आपको 3, गोनो का मतलब हो गया आपको साइड्स, और मेट्री का मतलब हो गया मेट्रॉन। क्या, मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। 3 मतलब 3, जो आप समझ रहे हैं। साइड्स मतलब किसी भी एंगल, जैसे में ये एक ट्रायंगल हो गया, इसके 3 अलग अलग साइड है, इसको साइड हम बोलेंगे। इसी प्रकार मेट्रॉन का मतलब हो गया, मेट्री का मतलब हो गया इसको मापने वाला। यानी कि कहने का मतलब है, जब किसी ट्रायंगल को 3 भाग से कोई भी चीज़ जिस घिरा हुआ हो उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में जानकारी को पूरा प्राप्त करना, क्या कहलाएगा, ट्राइगोनोमेट्री कहलाएगा। जैसे में इसका साइड 2 दिया हुआ, एक साइड नहीं दिया है, उसका लेंथ पूछा गया है, 2 साइड के अलावा इसमें अगर कोई एंगल दिया गया है, बाकी एंगल पूछा गया है, इस सब चीज़ से हम लोग रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया, आपको बेसिक ये जानना जरूरी है कि आखिर ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री बना क्या है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग को आखिर जानना क्या क्या चीज़ है। इसमें देखिए सबसे पहले आता है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। क्या आता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हम आपको समझाते हैं। देखिए एक मान लीजिए ये क्या है, एक 90 डिग्री वाला एंगल हो गया ये आपका, ये ट्रायंगल ABC बना दिए हम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। आप पहले से पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि इसमें एक साइड जो एक एंगल जो है क्या बना है, 90 डिग्री का बना है एंगल। कितना डिग्री का, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, इसमें जो 90 डिग्री बनता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है, इसके सामने वाला जो साइड होता है हमेशा सबसे बड़ा साइड होता है इन तीनों में। यानी कि अगर हम साइड AB ले ले, BC ले ले, या फिर AC ले ले, कौन साइड, AB ये हुआ साइड, BC ये हुआ साइड, और AC ये हुआ साइड, और पूछे कि इन तीनों में सबसे बड़ा जिसका लेंथ है वो कौन सा साइड है, आप बिना कुछ हेजिटेशन किए हुए आप बता सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है AC, यही साइड सबसे बड़ा है। तो यानी कि AC जो होगा सबसे बड़ा होगा। और एक चीज़ बता देते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका जो सबसे लंबा वाला साइड जो होता है उसको हम लोग एक नाम दिए हुए हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम लोग नाम दिए हुए हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल h से। क्या चीज़ से, स्मॉल h से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अगर हम किसी एक एंगल को हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल है, इसको हम लोग डिनोट कीजिए किस चीज़ से, थीटा से। ये क्या चीज़ है, देखिए इसको हम बताते हैं, ये क्या चीज़ है, थीटा है। थीटा है, क्या है, थीटा। इसको हम लोग थीटा क्यों बोल रहे हैं, इसका एक नाम दिया गया है पार्टिकुलर। इसको जैसे हम लोग अल्फ़ा बीटा पढ़े हैं,
गामा पढ़े हैं, उसी प्रकार एक अलग ये ऐसा चीज़ जहाँ भी दिखाई दे आप उसको क्या समझना है, थीटा। कैसे बनाया जाता है, एक जीरो दे के उसके बीच में ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे, यही है आपका थीटा। थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या चीज़ को, एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम किसी एक एंगल को ले लिए, थीटा ले लिए इसको, तो इसके जस्ट सामने में जो होगा, इसके जस्ट सामने में जो होगा उसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे परपेंडिकुलर। क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका नाम देंगे कब, जब इसके जस्ट सामने में जो साइड बनेगा उसको परपेंडिकुलर नाम देंगे, और जो नीचे साइड बनेगा उसको क्या नाम देंगे, बेस नाम देंगे। इसका नाम देंगे बेस। देखिए, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, और बेस को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो आप पाइथागोरस ट्रिक आप पढ़े होंगे, आप उसमें जानते हैं पाइथागोरस की ट्रिक क्या करता है, क्या कहता है कि पी स्क्वायर जो होगा, पी स्क्वायर जो होगा और बी स्क्वायर का जो सम होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा एच स्क्वायर की इक्वल होगा। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग समझते हैं कि इसका जो स्क्वायर जो होता है बाकी दो सम स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं, या फिर अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे आप सीख ही लिए, ठीक है। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अब इसमें हम लोग को नया हम लोग एक यहाँ पर ट्राइगोनोमेट्री का हम लोग कॉन्सेप्ट एराइज करते हैं। यहीं से हम लोग को ट्राइगोनोमेट्री अब शुरू होगा, सीखने को मिलेगा। देखिए, ये देखिए क्या है, साइन। क्या है, साइन। साइन थीटा, क्या लिखे हम, साइन थीटा। ये जो है साइन, ये क्या चीज़ है, एक साइन, ये जो है 10th में आने के बाद से जो हम बोल रहे थे कि ये बिल्कुल अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, साइन। साइन क्या होता है, साइन और थीटा जो होता है ये दोनों एक दूसरे से मिल के बने हुए हैं। मिल के बनना का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये साइन जो है थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई है, नहीं, साइन और क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू थीटा यानी कि साइन थीटा, ऐसा तो ये बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइन और थीटा इसका एंगल है, साइन के बाद से इसका एंगल लिखा जाता है, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच। पी बाई एच, पी देखिए, पी बाई एच का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। और देखिए ये हो गया साइन थीटा। इसके आगे क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है वैल्यू बी बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। इसके आगे होता है क्या चीज़, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब देखिए ये तीन अगर आपको याद है, ए बी और सी, अगर ये तीन हम बोल दें आपको अगर याद है, तो अब आप आसानी से बाकी इसके जो तीन होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये अगर तीन आपको याद है तो बाकी तीन को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम देखें, इसके अपोजिट होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है कॉट। इसका समझिए कि ये दोनों भाई है, ये इसके जस्ट अपोजिट इसका भाई रहता है, तो ये हो गया कॉट। कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है, यहाँ पे जो आप पी बाई बी देख रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको एक्सप्लिट कर देना, उल्ट देना है, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज़, कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा का भी उल्टा होता होगा। कॉस थीटा का उल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं सेक थीटा। क्या लिखते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे है पी बाई एच, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी, सॉरी यहाँ पे क्या था, बी बाई एच था, तो यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी। और इसका जो साइन का उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एच बाई पी, क्योंकि यहाँ पे पी बाई एच था। तो अगर आपको ये तीन याद है तो बाकी आप तीन आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फंडामेंटल, यहाँ का कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल, आपको यहाँ पे फार्मूला मिला देखने को, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इन जो 6 होता है, 6 टोटल आप काउंट किए, 6 ये जो है साइन, कॉस, टेन, उसके अलावा कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो आप 6 यहाँ पे देखें, यही 6 को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज,
ठीक है। यही 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। इसी चीज़ का हम लोग यूज करके कितना आसानी से दूसरी चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए, और यहाँ पे हम आपको एक और चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आपको साइन और कॉस याद है लेकिन टेन का फार्मूला आपको याद नहीं है, साइन थीटा का फार्मूला आपको याद है कि p/h होता है और कॉस थीटा का फार्मूला याद है कि b/h होता है, लेकिन आप टेन भूल गए हैं, तो आप आसानी से साइन और कॉस का यूज करके टेन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। जैसे जैसे हम लोगों को प्रूफ देखने को मिलेगा वैसे वैसे हम प्रूफ करते जाएंगे आगे। अभी इसका ज़रूरत नहीं, आपको सीधे ध्यान में रखना होगा कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, p/h, तो p/h हम पुट कर दिए। इसी प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू है b/h, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, e h कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपको क्या, p/b, जो कि हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है कि p/b किसी का वैल्यू होता है टेन थीटा का। वेरी गुड, वेरी नाइस, हम लोग का जो लाना था वो चीज़ आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम लोग किसी चीज़ को कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम आपसे दे दें एक ट्रायंगल में अगर पूछ दिया जाए कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है, या फिर चलिए 5 दे दिया है, वो तो खैर पाइथागोरस का अगर इसको नहीं दिया था तो हम पाइथागोरस से निकाल सकते थे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है ना, 5 हो जाता है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाता है 5। अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या चीज़ कहता है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 दे रहा है कि गिवन tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। कितना आसान है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या चीज़ दिया हुआ है, दिया क्या है, देखिए इसको पहले लिख लेते हैं। दिया है tan a इक्वल टू 4/3 और पूछा है कि अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम बोले थे कि टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, तो टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें से किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें इसका वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है tan थीटा का वैल्यू। tan a के टर्म में दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, a दिया हुआ है तो a भी एक एंगल है, थीटा भी एक एंगल है, जो रिप्रेजेंट करता है जहाँ रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी इन सभी का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आइए, तो देखिए tan a का वैल्यू दिया है 4/3 और tan a का फार्मूला हम लोग अभी पढ़े थे कि क्या होता है, p/b, क्या होता है p/b, और हम लोग को पता है पाइथागोरस ट्रिक से कि h का वैल्यू होता है, h का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ p² प्लस b²। क्यों, क्योंकि चूंकि होता है h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, तो h का जो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा p² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को, तो h इक्वल टू होता है p² प्लस b² को ओवर रूट। तो यहाँ से हम लोग h निकालते हैं तो कितना आता है, अंडर रूट ऑफ p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का वैल्यू दिया है कितना, b का वैल्यू दिया हुआ है, तो अंडर रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू यानी कि 225 होता है 5 का स्क्वायर, कितना का, 5 का स्क्वायर का ओवर रूट, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया 5। यानी कि आपको हमको p भी मिल गया, p कितना मिला 4, b भी मिल गया, b कितना मिला 3, p मिल गया 4 यहाँ से, b मिल गया यहाँ से, और h यहाँ से हम निकाले तो h कितना मिल गया, h इक्वल टू 5। और हम बोले थे कि टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी का निकालना है। तो बाकी कौन कौन होते हैं, अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे थीटा ना लिख के क्या लिखेंगे, साइन a। साइन a का वैल्यू कितना होता है p/h, और p का वैल्यू कितना है 4, अब h का वैल्यू कितना है 5, 4/5। इसी तरह आगे क्या होता है cos a, cos a का वैल्यू कितना होता है b/h, b का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू है 5। और इसी तरह हो जाएगा tan a तो ऑलरेडी दिया हुआ है लेकिन लिख देते हैं, सब एक सीक्वेंस में रहेगा। तो tan a का वैल्यू कितना दिया होता कितना है p/b, p का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे देखिए p का वैल्यू है 4 और b का वैल्यू कितना है 3,
यहाँ से जो हमको निकाले यहाँ पे भी मैच कर रहा है, यानी कि जो हम बनाए हैं क्या है एकदम करेक्ट है, ठीक है। और इसके जस्ट बाकी का तो आपको याद ही होगा, क्या कॉट ए, इसके उलट देना है किसको, b बाई पी कर देना है, b का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, इसको कर देना है उसको जस्ट अपोजिट सेक ए कितना होता है, सेक ए होता है h बाई बी यानी कि 5 बाई बी का वैल्यू कितना दिया है 3। और इसी तरह क्या हो जाएगा कॉसेक ए का वैल्यू होता है h बाई पी, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4, यानी कि यही ओवरऑल आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें से एक का दिया हुआ है, बाकी हम लोग को 5 निकालना था, पाँचों का पाँचों हम लोग निकाल लिए थे। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच डेट कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव डेट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है कि इसमें दिया हुआ है कि ये जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर होगा, आपको ये प्रूफ करना होगा। जबकि हमको क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन क्या है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल जो दिया है उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए और ये हो गया ट्रायंगल आपको बी, ये हो गया ए बी और ये सी, और यहाँ पे दिया हुआ है कोई दूसरा सा ट्रायंगल, इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम दिया हुआ है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यहाँ पे ये दोनों एंगल दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। रिलेशन हमको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो चलिए जो दिया है उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे। साइन बी का वैल्यू क्या होगा, साइन बी पूछा है, यानी कि ये वाला पूछा है साइन बी, ट्रायंगल ए सी बी में साइन बी का वैल्यू पूछा है। तो इसके जस्ट सामने में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, अभी बताए थे। और इसके जो नीचे होगा वो बी होगा, और इसके जस्ट सामने जो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, एच होता है। तो साइन बी का वैल्यू क्या होता है, साइन बी का वैल्यू होता है P बाई एच। और P का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P जो होगा कौन साइड होगा, AC साइड होगा, तो ये हो गया AC। और H का वैल्यू कितना होगा, H का वैल्यू होगा AB, AC बाई AB। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, साइन Q। तो इसमें साइन Q का वैल्यू यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा और यहाँ पे H होगा। सेम जस्ट सिमिलर इसके जैसा है तो ये ऐसा ही करेगा। तो इसमें क्या देखते हैं कि साइन थीटा यानी थीटा की जगह पर Q है, तो साइन Q का जो वैल्यू होगा क्या होगा, P बाई एच। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर अपॉन एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है पी क्यू, ठीक है, पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखिए चूंकि साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो इसका मतलब होगा कि ए सी बाई साइन पी का वैल्यू कितना था, साइन पी का वैल्यू ए सी और एच का वैल्यू था ए बी। सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिए थे ए सी, यहाँ पे होगा ए बी। तो ए सी बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पी आर बाई पी क्यू, ए सी बाई ए बी होगा पी आर बाई पी क्यू, क्योंकि ये दिया हुआ है इसी से हम लोग लिख दिए। अब इसको रीअरेंज करते हैं, क्या करते हैं, ए सी बाई पी आर को हम लोग इधर और इसको इधर कर देते हैं। तो पी आर हो जाएगा ए सी बाई पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसका आगे हम लोगों को ज़रूरत होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या चीज़, आगे हम लोग निकालते हैं ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ए सी बी में हम लोग इसके बेस को अगर हम लोग निकालते हैं, बी सी बेस जो होगा इन ट्रायंगल लिख देते हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल ए सी बी यहाँ पे लिख दिए, इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में जो बी सी होगा, ये बी सी क्या होगा, बी होगा, और बी का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कैसे, फ्रॉम पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए, चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये मिला और इसका वैल्यू देखिए हम लोग निकालते हैं। तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें ए बी दिया हुआ है, ए बी का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना होगा, p का वैल्यू होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया क्या चीज़, बी सी। और इस वाले ट्रायंगल में हम लोग निकालते हैं इसका बेस यानी कि पी आर क्यू, क्या निकालते हैं, आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में क्या निकालते हैं, पी
आर क्यू, तो आर क्यू क्या होगा, आर क्यू का वैल्यू है बी और बी का वैल्यू सेम ऊपर वाले जैसे होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एच का वैल्यू इसमें कितना होगा, एच का वैल्यू होगा पी क्यू, तो पी की स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना होगा पी आर का स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं बी सी बाई आर क्यू करके, क्या चीज़ करते हैं, बी सी बाई आर क्यू, बी सी बाई आर क्यू जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपन रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों को मिला। अब देखिए हम लोग ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, इसको हम लोग को दूसरे टर्म में लिखना है। क्या लिखना है, देखिए हम लोग ए बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे ये वाला रिलेशन देखिए, क्या चीज़ दिया हुआ है, ए सी बाई पी आर दिया हुआ है इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी अपन पी क्यू के। हम लोग यहाँ पे जब आगे बढ़े थे तो ये हमको मिला था, मान लीजिए कि ये इक्वल टू एक्स है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये सभी बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, तो ए बी बाई पी क्यू हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू पी क्यू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए जब x इंटू पी क्यू इसका वैल्यू आ गया हमको, तो हम इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रूट ओवर, यहाँ पे ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे, x इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए सी का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखिए ए सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए सी अपन पी आर जो होगा किसके इक्वल होगा, x के, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हम बता दिए थे। तो यहाँ से ए सी जो होगा क्या होगा, x इंटू पी आर, तो ए सी की जगह पर हम लोग लिख देंगे x इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ओवर कर देंगे और रूट ओवर कितना कर देंगे, नीचे में जैसे है वैसे ही लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी ये एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ओवरऑल इसमें भी एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर आने वाला है, तो हम डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं उस चीज़ को। तो रूट ओवर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई डाउट, डायरेक्ट हम कॉमन कर लिए हैं, थोड़ा सोचिएगा यहाँ पे, और नीचे में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये भी नीचे आ गया। और देखिए यहाँ पे हम लोग इसको पेज इधर फिर इधर हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर हम आ गए। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में है और इतना है। ठीक है, इसको देखिए एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है रूट ओवर में है, और एक एक्स बाहर आता है तो रूट जो होता है हट जाता है, और उसको अंदर में जो भी चीज़ है उतना ही बच जाता है, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे में वही चीज़ आ गया अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। तो देखिए ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। देखिए रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे बचा क्या चीज़, ओनली बचा एक्स। अब देखिए हम लोग क्या चीज़ आगे लेके गए थे, बी सी बाई आर क्यू जो आया, इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करके आए तो मिला ये एक्स, तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं बी सी बाई आर क्यू इक्वल टू एक्स। और ऊपर में हम लोग किस चीज़ को x माने हुए थे, यहाँ पे देखिए ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू एक्स माने हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिला है कि बी सी बाई, यहाँ को हम रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई आर क्यू इक्वल टू एक्स। मान लीजिए कोई ये सब इक्वल हो गया, तो ये सब इक्वल है, तो इसको हम मान लिए, तो ये सभी का सभी इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है ए सी बी ट्रायंगल जो है सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल पी आर क्यू के। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसको हम लोग सिमिलरिटी के रूल से हम लोग जानते हैं। एक्सरसाइज 6 यानी कि चैप्टर 6 में हम लोग को यही पढ़ना था, सिमिलरिटी वाला जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग को उसी में सॉल्व करना था। तो वहाँ से हम लोग को ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का जो अगर इस तरह आता है ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू, दो ट्रायंगल में अगर ये कंडीशन फुलफिल बैठता है तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। कन्ग्रुएंट और सिमिलर में बहुत अंतर होता है, चैप्टर 6 में हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गया, तो जो सिमिलर ट्रायंगल मिल गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब जो एंगल बी होगा
किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल सारे इक्वल होते हैं, तो उसके जस्ट कोरोस्पोंडिंग साइड कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हमको बी इक्वल टू क्यू मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोगों को जो भी मिला था करना था हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। हमको यही प्रूव करना था, हम लोग को ये भी प्रूव हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान था, हम लोग को ये चीज़ हमको देखने को मिला, पूरा चीज़ आसानी से हम लोग समझे, इस चीज़ को हम लोग समझ में आया पूरा अच्छा से। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल एट C। देखिए जो भी एक चीज़ यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना ACB, तो जो ट्रायंगल राइट एंगल पर बनाता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है C पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसको C को बीच में लिखा गया, इसलिए इसको ट्रायंगल ACB लिखा गया। इसको ABC ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल BAC लिखना गलत होगा, ठीक है। हम लोग जब भी लिखेंगे इसको ऐसे ही लिखेंगे ACB, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BCA, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसको हमको हमेशा बीच में ही लिखना पड़ता है। इस चीज़ को बस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि दिया क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल ट्रायंगल एट C इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड ट्रायंगल ABC इक्वल टू थीटा। फिगर में दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है इस सारे वैल्यू को, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 3 इसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एग्जाम्पल का जो हम लोगों का डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इसका वैल्यू जो ABC है, C पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और इसका यूनिट दिया है 29, इसका यूनिट दिया है 21 और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए कि AC AB BC इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, जिसका वैल्यू हम लिख दिए। और बाकी पूछा क्या गया है, नंबर 1 में पूछा गया है कि आपको बताना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा में पूछा गया है क्या चीज़, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस यही 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी ट्राइगोनोमेट्रिक क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाता है तो उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है कि उसके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मिनिमम 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेते हैं। उसके आगे जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हमको वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसमें थीटा ये दिया हुआ है, इस वैल्यू को हमको नहीं दिया है, यानी कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू 29 और ये जो है थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने में जो आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे P, तो इसके नीचे वाला B और इसको बोलेंगे H, यानी कि AB इक्वल टू 29 इक्वल टू H का वैल्यू दिया हुआ है। इसी तरह हमको दिया हुआ है BC इक्वल टू कितना 21 दिया है, यूनिट दिया हुआ है इक्वल टू B, इसको हम लोग B कहेंगे क्योंकि इसके सामने वाला को P और बाकी जो नीचे रहता है उसको B, तो इसके सामने ये वाला जो साइड होता है उसको H कहते हैं, ठीक है। हमको इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है AC इक्वल टू P इक्वल टू वाट, ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं है। तो बहुत ही आसान है, हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए है, पाइथागोरस हम लोग इसका यूज करेंगे। पाइथागोरस वाला फार्मूला क्या कहता है कि H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H का वैल्यू हमको दिया है तो H का वैल्यू पुट करेंगे, 29 का स्क्वायर इक्वल टू P का वैल्यू नहीं है तो P स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है 21 है, तो इसको हम लोग लिख दिए। तो यहाँ से P स्क्वायर आ जाएगा 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। आप करके देख लीजिएगा, हमको तो याद था। तो इसमें से जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 400, यानी कि P स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, जो कि स्क्वायर होता है 20 का। ओवरऑल P इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 यूनिट, क्या हो जाएगा 20 यूनिट्स। तो हमको P का भी वैल्यू मिल गया, B का भी वैल्यू दिया हुआ है और H का वैल्यू भी दिया हुआ है, यानी कि P भी H निकल गया। हमसे जो पूछा गया था उस वाले काम पे हम लोग फोकस करते हैं। एक में पूछा क्या गया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। हम बताए थे कि इसका होता है B बाई H का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा H बाई P बाई, ये साइन है तो P बाई H का होल स्क्वायर। अब बताइए B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B का वैल्यू यहाँ पे चेक कीजिए 21 है, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू कितना है 29 है, इसका होल स्क्वायर प्लस P का वैल्यू अभी हम निकाले कितना 20 है, और इसका H का वैल्यू कितना है 29, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441 डिवाइडेड बाई 29 का हो गया 841 माइनस इसका हो गया 400, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे होगा 841। दोनों का एलसीएम लेंगे, इतना ही आ जाएगा
841, इनको ऐड करेंगे 441 प्लस 400, इसका हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 841 डिवाइडेड बाई 841, और ओवरऑल क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हुआ और बचेगा 1। यानी कि हमको जो नंबर 1 का क्वेश्चन था उसमें क्या निकालना था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हम लोग कितना निकल गया 1। ये आंसर हो गया हमारा पार्ट 1 का। पार्ट बी में जो पूछा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में दिया हुआ है क्या चीज़, पार्ट बी में दिया हुआ है 2 नंबर में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए समझ के। जहाँ पे डाउट हो आप उसको कमेंट में कर दीजिए, हम वहाँ से पूरा कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमको क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सीधे हम अभी निकाले थे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू आया था 441। देखिए यहाँ पे जो प्लस था इसको माइनस कर देना है, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं 441, यानी कि 441 डिवाइडेड बाई 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 481, यही ना करना है हमको। तो यहीं पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर अगर आप कहिए अच्छा चलिए हम इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। cos थीटा का वैल्यू कितना है 21/29, कितना है 21/29 इसका स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, इतना हमको करना है। इसका हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 841 हो गया, एलसीएम हो गया 841, 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 841, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया हम लोगों का, यही निकालना था, यही चीज़ हो गया। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 का एक का पार्ट का आ गया है आंसर 1, और पार्ट 2 का आंसर हो गया 41/841, यही दोनों हमारे को निकलना था अपन को, और दोनों सही निकला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, देखिए ABC इसलिए लिखा गया है, यहाँ पे फिर से हम बताते हैं, पिछले वाले जो क्वेश्चन में बताए थे वो फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ABC लिखा गया है इसका मतलब कि B पे ये ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसीलिए B को बीच में रखा गया है, ठीक है। इफ़ tan A = 1 वेरीफाई दैट इतना इक्वल टू इतना होगा। अब हमको कहा गया है कि tan A का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कितना 1, आपको वेरीफाई करके ये बताना है कि ये जो है इतना होगा कि नहीं होगा, आपको वेरीफाई कर देना है। चलिए वेरीफाई करना बहुत आसान होता है, देखिए कैसे हम लोग इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है कि एक कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है ABC, और इसमें दिया हुआ है कि B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें एक केस दिया हुआ है क्या चीज़ कि tan A का वैल्यू जो है 1 है। बहुत आसान, वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए tan A का वैल्यू दिया है, अब की बार थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन, यहाँ पे A दिया है तो हम बताए थे कि A के सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे P, और इसके जो 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं H। जो बच गया, अगर ये P है तो ये क्या होगा B होगा, जाहिर सी बात है जो बच जाएगा वही होगा। तो देखिए tan A का वैल्यू हम लोग को पता है कि इसका फार्मूला होता है P/B, तो P का वैल्यू हमारा हो गया ये, P का वैल्यू कितना हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1, 1 के नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है, उसको छिपने का आदत है। तो चलिए तो P का वैल्यू हमको कितना मिल गया 1, यहाँ पे मिल गया P = 1, B का भी वैल्यू कितना मिल गया हमको 1। अब H का वैल्यू हमको नहीं पता है, H = 8, तो H = हमको पता है पाइथागोरस से, H² होता है P² + B²। H का वैल्यू हमको P का वैल्यू हमको पता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 1 1 2 हो गया, यानी कि H² = 2 आया। H का वैल्यू आ गया √2, क्योंकि रूट का इधर हो जाएगा, जब स्क्वायर आएगा तो हो गया H का वैल्यू √2। चलिए वेरी गुड, तो H का वैल्यू जब √2 निकाल लिए हैं तो आगे हमसे पूछा गया है क्या चीज़ कि 2 sin A × cos A का = 1 होगा। इसको आपको वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए तो हम लोग को सबसे पहले 2 हो गया, 2 तो क्वेश्चन दिया है sin A का वैल्यू, sin A का वैल्यू हमको पता है, sin A का वैल्यू कितना होगा, sin A का वैल्यू होता है P/H, P का वैल्यू P/H लिख दिए, और B का वैल्यू cos A का वैल्यू होता है B/H लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू ढूंढिए, P का वैल्यू है 1, 1/H का वैल्यू अभी निकाले कितना √2 इंटू B का वैल्यू B ढूंढिए, ये कितना आया 1 डिवाइडेड बाई H का वैल्यू यहाँ पे है √2। चलिए यहाँ पे आ गया 2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1। हमको जो लाना था यहाँ पे वेरीफाई जो करना था, वेरीफाई हो गया, लिख देंगे वेरीफाइड। वेरी गुड वेरी नाइस, कोई डाउट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं।
अब यहाँ पे हम लोगों को लास्ट एग्जांपल में सॉल्व करना है। लास्ट एग्जांपल देखिए क्या है, लास्ट एग्जांपल क्या है इसको हम लोग देखते हैं। लास्ट एग्जांपल है हम लोगों का इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखिए यहाँ पे फिर लास्ट और टाइम बता रहे, इसके आगे हम नहीं बताएंगे। ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू यानी कि पी पे क्या होगा, ये ट्रायंगल 90 डिग्री बना होगा। देखिए यहाँ पे जो फिगर बनाया है, यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है पी पे क्या बनाया है 90 डिग्री, इसलिए इसको बीच में लिखा गया है। लिख भी दिया है, देखिए यहाँ पे राइट एंगल एट पी, ओ पी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, नीचे वाला दिया है ओ पी 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया है, डिटरमाइन करना है साइन क्यू दिस डैट, इसका वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट है एग्जांपल, 1 मिनट, यहाँ पे तो हो जाएगा ना इतना दूर में सॉल्व। हाँ, कोशिश करते हैं इतना दूर में सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे है, आप लोग हो सकता है कि नहीं लिखे होंगे, तो यहाँ पे से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर से हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नहीं बल्कि एग्जाम्पल नंबर 3 का ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, कोई चीज़ तो 4 था, ओहो ये 4 था, सॉरी यहाँ पे क्या था 4 था। ओहो, आप लोग को तो ध्यान में होगा, लेकिन हमको वहीं ध्यान में नहीं रहा, गलती से लिख दिए थे। और खैर कोई नहीं, होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें डाटा क्या दिया हुआ है हम लोगों को ऑलरेडी, कि यहाँ पे कोई पी क्यू आर कोई है, पी क्यू ओ है, सॉरी पी क्यू ओ है, ओ है, और इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्यू पी ओ या फिर ओ पी क्यू, क्योंकि बी पी पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और डाटा क्या दिया है। ओपी का वैल्यू दिया हुआ है ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एक और डाटा दिया हुआ है कितना, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमको डाटा दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था ये डाटा हमको, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान से सॉल्व होता है। देखिए तो सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस फार्मूला जो होता है उसको लिखेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल जो है, इसमें क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा किसके, वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस पी ओ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। पी ओ, सॉरी पी ओ, ये ओ है ना, हम क्यों लिखते हैं, सॉरी ये ओ है, तो ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जो ओ क्यू है, ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओ क्यू है माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, कि ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। इस वाले ये वाला रिलेशन देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ओ क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ को हम लोग इसको ए प्लस बी का फार्मूला वाला लगाएंगे। ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, याद कीजिए आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसे हम लिख देंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 इंटू ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर पी क्यू है, और इसको RHS में जो है उसको लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया देखिए, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस पी क्यू का, तो पी क्यू हो जाएगा प्लस 2 पी क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू है, इधर प्लस में है, और यहाँ पे पी क्यू का होल स्क्वायर भी, दोनों के स्क्वायर जो है प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको उधर भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए आगे हम लोगों को क्या मिलता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, आइए। अब देखिए 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर, और हमको ओ पी का वैल्यू दिया हुआ है, पी ओ या फिर ओ पी का वैल्यू कितना दिया है 7, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट करने हैं, 2 प्लस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, तो 1 प्लस 1 जो होगा उधर चला जाएगा, तो 2 पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 1, ये 1 इधर आ गया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 48, यानी कि कितना हुआ। अब देखिए इस चीज़ को हम दिखाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू इक्वल टू 48, यानी कि पी क्यू इक्वल टू 2 से ये कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 24, यानी कि पी क्यू का वैल्यू हो गया 24 यूनिट। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, यूनिट दिया नहीं रहता तो यूनिट लिखते हैं। तो हमको पी क्यू का वैल्यू निकल गया, और हमसे पूछा क्या गया था,
पूछा गया था साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू। क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में दिया है साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए जब हमको बाकी सब निकल गया तो ये देखिए क्या हो गया, पी क्यू का वैल्यू हमको निकल गया। पी क्यू का वैल्यू हमको यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू निकल गया 4। तो 24 हो गया। पी यू का वैल्यू दिया है 24 और ओ पी का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो ओ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा कितना, ओ क्यू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये ओवरऑल होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू जो होगा कितना होगा 25 होगा सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है क्या चीज़, पहले साइन क्यू का वैल्यू बताइए। साइन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा आपका क्यू, साइन क्यू, यानी कि इसके जस्ट सामने में पूछा गया है तो ये होगा आपका पी, ठीक है, ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा एच हमेशा की तरह, और ये हो जाएगा बी। तो हमसे पूछा गया है साइन क्यू, तो साइन का होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और बाई आप बी का एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हम निकाले हैं यहाँ पे, ओ क्यू जो है 25 हो गया। और अच्छा, कॉस क्यू का वैल्यू पूछा है, कॉस क्यू का हम लोग निकालेंगे, कॉस क्यू का हो जाएगा बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 24 और एच का वैल्यू है 25। तो हमारा हो गया 7/25 और 24/25, यही हमारा आंसर है। मैच करते हैं कि सही बनाया है कि नहीं बनाया है, बिल्कुल सही होगा। इतना आसान क्वेश्चन को कौन गलत कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। अब इसके जस्ट बाद है एग्जाम्पल, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है एक्सरसाइज 8.1। इस बेसिस पे अगर ये आपको पूरा अच्छा समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा से आप इस सबको भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा, तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग, इस जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग दूसरे वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसको आप, हम कहेंगे कि आप इसको बहुत ही अच्छा से, जितना भी हम आपको थ्योरी दिए हैं, जितना भी फार्मूला बताए हैं, उसको आप अच्छा से कर लीजिए। और जितना भी एग्जाम्पल उसको 1-2 बार अपना से ट्राई कीजिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए और उसको अपना से पूरा कर लीजिएगा। कंसेप्ट अगर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो आप इस वाले चैप्टर को आराम से, इस वाले एक्सरसाइज को आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको समझ में आता है तो ये वाला आपको आसानी से बनने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।